Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach movement of substance through plasma membrane. हम लोग इससे पहले वाले जो है कि वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो टॉपिक हमारा था कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इससे कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही क्या होते हैं, आर पार जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसमें जो हम लोग स्टडी किए थे, द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जब मटेरियल पास करते हैं, मूव करते हैं, तो फॉलोइंग मैकेनिज्म इसमें होती है। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं। तो उसमें हमारा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये 3 मेथड है, ठीक है ना, जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मटेरियल क्या होता है, आर पार जाता है, उसे क्रॉस करता है। तो एक मेथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले पहले वाले वीडियो में जो है कि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले वाले में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है कि स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है पैसिव, इसके बारे में स्टडी कर लिए। आज के स्टडी करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज फास्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है। फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो भी सब्सटेंस मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मैकेनिज्म के थ्रू आर पार जाते हैं, तो ये फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड का रहा है इट रिक्वायर्ड expenditure of metabolic energy to transport molecules across the cell membrane। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है कि मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वह एनर्जी खर्च की जाती है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे पहले वाले जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोग स्टडी किए थे, उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती थी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है भाई, मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेंगे, तो उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर इन ओनली वन डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना। गौर करने की बात है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसमें मॉलिक्यूल्स केवल एक डायरेक्शन में, एक दिशा में
मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट करा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, एक दिशा में। फोर्थ करा है इट कैन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं तो वे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करते हैं। इसीलिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट कैन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स थ्रू अगेंस्ट अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, तो इसमें मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ठीक है ना, होता है। और फिफ्थ नंबर बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट साल्ट एब्जॉर्ब इन प्लांट्स। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी प्रोसेस है? तो जब भी प्लांट साल्ट को एब्जॉर्ब करता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। साल्ट को का जब एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट में तो कैसे होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनिमल में क्या होती है? तो आयन, शुगर एंड एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जब आयन का, शुगर का, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो भाई हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेन कौन कौन से पॉइंट हैं, फिर से हम लोग गौर करते हैं कि इट इज फास्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? फास्ट प्रोसेस है, तेजी से होती है। ठीक, फर्स्ट नोट कर लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? फास्ट प्रोसेस होती है। सेकेंड, इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। इस ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स केवल एक दिशा में, यूनि डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, उल्टी डायरेक्शन में होता है, अगेंस्ट में होता है। ठीक है ना। बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट साल्ट एब्जॉर्ब इन प्लांट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्लांट में साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक ना। प्लांट में साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है तो किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। उसके बाद बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन, शुगर एंड एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट। और एनिमल में भाई आयन, शुगर और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वन प्लेस टू अदर प्लेस होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मेन पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? तो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, जैसे कि पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टडी कर लिए थे, आज पैसिव कर लिए थे, अभी एक्टिव आज देख लिए। अब इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंसेस होती है, इस पर जो है कि हम अपना व्यू एक्सप्रेस करेंगे। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। फर्स्ट कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट नीड्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब भी मटेरियल वन प्लेस टू अदर प्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसमें
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। इसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, फर्स्ट आ गया ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकली होती है। इट इज फिजिकल प्रोसेस, और ये फिजिकल प्रोसेस है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है भाई, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ये फिजिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें केमिकली होगी, केमिकल चेंज होती है, इसमें फिजिकली होती है पैसिव में। इट इज रैपिड प्रोसेस, पैसिव वाला जो है कि एक्टिव वाला क्या होती है, रैपिड प्रोसेस होती है। इट इज रैपिड प्रोसेस, कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड होती है, और पैसिव एक्टिव के कंपैरिजन स्लो होती है। तो पैसिव प्रोसेस क्या होती है, स्लो प्रोसेस है। इट यूनिडायरेक्शनल, एक्टिव प्रोसेस एक दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि इट बाई डायरेक्शनल, ये दोनों दिशाओं में होती है। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मालिक्यूल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलेक्टेड मालिक्यूल्स ही क्रॉस करते हैं, जबकि इट अलाउ ऑल ट्रांसमिसिबल मालिक्यूल्स टू द इंटर इनटू द सेल। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एवरी टाइप के, ऑल टाइप के मालिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें एंट्री करते हैं, किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये हमारा जो है कि मेन डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक, एक बार फिर से कह रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस होती है भाई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट नीड्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज फिजिकल प्रोसेस, और ये क्या होती है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है। इट इज रैपिड प्रोसेस, ये तेजी से होती है। इट इज स्लोअर प्रोसेस, ये धीरे धीरे होती है। एक्टिव के कंपैरिजन में पैसिव क्या होती है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होती है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, कौन, एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और इट इज बाई डायरेक्शनल, और ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें मानी दोनों दिशाओं में चलती है, और ये एक दिशा में। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलेक्टेड मटेरियल ही केवल क्रॉस होते हैं, और इट इन्वॉल्व्स ऑल ट्रांसमिशनेबल मालिक्यूल्स टू इंटर इनटू द सेल, और इसमें हर तरह के ऑल टाइप के मालिक्यूल्स का जो है ट्रांसमीटर, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। इसमें भाई, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में केवल सेलेक्टेड मालिक्यूल्स ही इन और आउट होते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सभी तरह के मालिक्यूल्स क्रॉस करते हैं। तो हम लोग गौर करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है क्या चल रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मटेरियल क्रॉस करते हैं, सेलेक्टेड मटेरियल, उसके लिए जो मेथड है, पहला क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा क्या था भाई, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग स्टडी कर लिए पैसिव के बारे में, एक्टिव के बारे में स्टडी कर लिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में स्टडी कर लिए। अब हमारा थर्ड बच जा रहा है
बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक ना, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, बच के रहा है हमारा कौन सा, बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसको जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल जो है कि टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक्स।